अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हो पा रहा था। अगर आप पिछली हिस्ट्री से देख ले तो इंडेक्स कहीं ना कहीं पे जाके रेजिस्ट कर रहा था और कोई ना कोई इंडेक्स का ऐसा पॉइंट बन रहा था जहां इंडेक्स में जाके सारे स्टॉक्स में ही सेलिंग प्रेशर आ रहा था और सबके रेट्स स्लो स्लो कर कर डाउनवर्ड की तरफ आ रहे थे। लेकिन फिर क्योंकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ख़बरों पे और रूमर्स पे चल रही होती है, अगर ख़बरें और रूमर्स पॉजिटिव आ रही होंगी, मार्केट की डायरेक्शन पहले से ही पता होती है स्टॉक मार्केट को कि मार्केट को किस सिम पे जाना है, तो मार्केट उसी तरह से ही बिहेव कर रही होती है और अपनी सिम खुद ही डिसाइड करके उस पर चल रही होती है। खबरें बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं तो मार्केट फिर आहिस्ते आहिस्ते करके अपना एक स्पीड अप पकड़ लेती है और तेज़ी से एक बुल रन आ जाता है और सारी स्टॉक्स में तेज़ी आ जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन अब की दफ़ा जो दिखने में ये आया कि 45,000 से ऊपर पर जाके हमारा KC 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रहा था और सारी स्टॉक्स में एक बाइंग जनरेट हो जा रही थी। लेकिन फिर ये भी दिखने में आ रहा था कि इंडेक्स 49,000 पे जाके रेजिस्ट कर रहा था और सारी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आ जा रहा था और सारी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आकर उन सारे स्टॉक्स का कोई ना कोई सपोर्ट लेवल बनकर वो फिर उन रेटों पे आके एक्यूमुलेशन कर रहे थे और वही उनके स्टॉक्स का बेस्ट बाइंग जोन बन रहा था, जो कि सारे स्टॉक्स का रेट नीचे की तरफ आ जा रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल स्टॉक मार्केट पे बहाल नहीं हो पा रहा था। जो उसकी सबसे मेन वजह थी वो इंटरेस्ट रेट जो कि 22% से ऊपर पे चला गया था, जो कि स्लो स्लो करके बढ़ रहा था। लेकिन जब वो 22% से ऊपर पे गया तो लोगों का बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लेवल हट चुका था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे, क्योंकि उनका रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप डाउन लोगों को मिल जा रहा था। लेकिन जब उनके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। और हम ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी वो कंपनीज थी जिन पे कर्जा बहुत ज़्यादा था, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही उन कंपनीज़ का डेट ज़्यादा था, तो इसी वजह से उन कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गिरी और कुछ कंपनीज़ ने तो अपने प्लांट ही शट डाउन कर दिए और अपनी कंपनीज़ ही बंद कर दी। तो इसी वजह से उनके स्टॉक प्राइस ने भी बिल्कुल भी स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा परफॉर्म नहीं करा। पिछले अगर 1-1.5 साल के अरसे में देख लेते हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो कि एक अपसाइड की तरफ था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका रेट डाउनवर्ड की तरफ आया और उनमें काफ़ी लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाय सेल चल रही होती। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका रेट गिरा तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना हुआ, तो इसी वजह से लोग पीछे हट गए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट हाई साइड पर था। लेकिन फिर जब ये सारे स्टॉक्स का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गिरा है तो उनमें से कुछ स्टॉक्स KC 100 इंडेक्स में भी आते थे, तो 100 इंडेक्स भी इसी वजह से फिर डाउनवर्ड की तरफ ही आना स्टार्ट हुआ। तो 100 इंडेक्स को इसके अलावा इंटरेस्ट रेट ने भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करा। तो इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली असर जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ता है, वो इसलिए कि कंपनीज़ ने डेट्स लिए हुए होते हैं लॉन्ग टर्म। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कंपनीज़ के जो कर्जे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, यानी कि उनको पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो इसी वजह से फिर उन सब कंपनीज़ के जिन पे कर्जे ज़्यादा थे उनके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हम देख लेते हैं तो ब्लू चिप स्टॉक्स में ही बाइंग दिखने में आई। उन्हीं ब्लू चिप स्टॉक्स का रेट अगर डाउनवर्ड की तरफ आया भी है तो वो फिर एक रेटों पे आके उन्होंने अपना एक सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन बनाकर वहाँ पे उनके स्टॉक्स में एक एक्यूमुलेशन दिखने में आई है और वहाँ वो स्टॉक्स जमा होते रहे तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे तक। जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो नीचे की तरफ आकर वहाँ जमा होते रहे, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। अगर देख लें उसके अलावा दूसरी कंपनीज़ जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स या फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ नहीं है, उनका रेट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ गिरा। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स का रेट फिर नीचे आके एक रेट पे सस्टेन हुआ और वहाँ से एक बाइंग दिखने में आई है, बाइंग जनरेट हो गई। वहाँ पर उन कंपनीज़ ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा हाई साइड के ऊपर था। लेकिन उन कंपनीज़ फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ है, वो लॉन्ग टर्म में भी देखा है तो उन कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। अभी उनकी अर्निंग्स कम हुई हैं लेकिन उन कंपनीज़ की अर्निंग माइनस में नहीं गई है, क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनीज़ है। फिर उनका रेट जब वहाँ से स्लो करके KC 100 इंडेक्स को उन्हीं कंपनीज़ ने ही सपोर्ट करा जो कि फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो इसी वजह से 100 इंडेक्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी एक दिखने में आई है। कहाँ 100 इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स पे जाके रेजिस्ट कर रहा था और वहाँ से 2-3 साल से ही कह लें वहाँ पे जाके वो रेजिस्ट कर रहा था, वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर वहाँ से वो 100 इंडेक्स रेजिस्ट कर रहा है तो उसने उसी 49,000-50,000 को सपोर्ट लेवल बनाकर सही मायनों में तेज़ी वहाँ से KC 100 इंडेक्स ने 4,000 पॉइंट्स की ली और इंडेक्स देखते ही देखते 54,000 पे चला गया। तो वो यही सारी कंपनीज थी जो कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उन कंपनीज़ की अर्निंग्स ही बेहतर रहेगी, तो उन्हीं कंपनीज़ ने 100 इंडेक्स को सपोर्ट दी, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ थी। उन कंपनीज़ ने पे आउट्स भी अच्छी दिए, उनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी EPS भी बढ़ गई, तो जिस वजह से KC 100 इंडेक्स में भी एक बाइंग जनरेट हुई और KC 100 इंडेक्स में भी एक तेज़ी दिखने में आई। और इसके अलावा जो एक सबसे अहम खबर थी वो IMF
का एग्रीमेंट IMF ने हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है हम पेमेंट देने को तैयार हैं। तो इसी वजह से KSE 100 इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई थी। IMF का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ था KSE 100 इंडेक्स को बढ़ाने में। तो इसी वजह से KSE 100 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई और 100 इंडेक्स 50,000 से ऊपर निकल गया। तो जो कि बेस्ट कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों को बता दी गई हैं, जो कि ऑयल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, कुछ सीमेंट सेक्टर के भी स्टॉक्स है। जबकि सीमेंट सेक्टर देखा है तो इंटरेस्ट रेट जब हाई साइड पे चला आता है तो सीमेंट की सारी कंपनीज उनके डेट जो उनके कर्जे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से उन सब का रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन फिर नीचे की तरफ आकर उन सारी कंपनीज़ के रेट एक अट्रैक्टिव हो जाता है और सारी कंपनीज़ में ही फिर बैंक जनरेट हो जाती है। लेकिन जो फाइनेंशियली स्टेबल कुछ सीमेंट की कंपनीज़ है उनका भी रेट इतने हाई साइड पे इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद KSE 100 इंडेक्स बढ़ने की वजह से उनका रेट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा, क्योंकि वो सारी कंपनीज़ ने KSE 100 इंडेक्स को सपोर्ट करा। तो इसी वजह से एक बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है। लेकिन अगर हम मेन बात ये देख लेते हैं, जिन कंपनीज़ ने KSE 100 इंडेक्स को सपोर्ट किया वो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ थी, जिसका मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ इसी चैनल पर ही कि अगर आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज़ में आपको कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। जब उनको सेल करेंगे तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा वो कंपनीज़ डिविडेंड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती हैं। तो IMF की पेमेंट वाली जो कि अभी न्यूज़ चल रही है ये भी तकरीबन 2-3 हफ्ते के अंदर रियलाइज़ हो जाती है और पाकिस्तान को पेमेंट मौसूल हो जाती है IMF की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा KSE 100 इंडेक्स में एक डिमांड पुल दिखने में आएगा और KSE 100 इंडेक्स ईज़िली 56-57 हज़ार पॉइंट्स पे जा सकता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पेमेंट पाकिस्तान को मिल जाती है, जो कि मिल ही जाएगी आगे आकर, उससे फिर गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेट को भी ख़त्म करेगी, जो कि ऑयल पावर गैस सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको भी वो कम करेगी। तो इससे भी सारी कंपनीज़ में एक डिमांड पुल दिखने में आएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है। और उसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पैसे फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। अब ऐसे भी देखा जाए तो फिर KSE 100 इंडेक्स में एक डिमांड पुल दिखने में आएगा, जो कि देखा जाए तो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट इतना हाई साइड के ऊपर है। हाँ, ये अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो कोई ना कोई ऐसी खबरें, ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो इन्हीं सारी खबरों को जो कि हमारा KSE 100 इंडेक्स और स्टॉक मार्केट सूंघते इस पर आ गई है, क्योंकि ये पहले से चल रही होती है, ये सारी चीज़ें इसको पता चल रही होती हैं, तो ही KSE 100 इंडेक्स और स्टॉक मार्केट पर आहिस्ते आहिस्ते करके अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। हाँ, ये अगर रियलाइज़ हो जाती हैं आगे जाकर तो सारी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स की जो हम बात कर रहे हैं तो आने वाला वक्त और आने वाला दौर इन्हीं फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक्स का ही है, क्योंकि वो कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ हैं। हाँ, अगर हम इससे हट के देख लेते जो कि कंपनीज़ हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं तो उसकी तो अभी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ आ गई हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इंटरेस्ट रेट, डॉलर की सारी चीज़ों ने उन कंपनीज़ की अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा दिया है। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो ये है कि आप लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि देखिए KSE 100 जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है तो ये कंपनीज़ फिर भी जो कि स्टेबल कंपनीज़ होंगी वो एक रेट पर आके सस्टेन कर लेती हैं, फिर उनका रेट वहाँ से मज़ीद वो अपने हाई की तरफ जा सकती हैं। लेकिन जो कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं उनका रेट फिर जब गिरेगा तो उनका रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। उनका रेट जब एक दफ़ा डाउनवर्ड की तरफ आएगा फिर वहाँ से बहुत मुश्किल है कि उनका रेट वहाँ से बढ़ जाए। तो वहाँ नुकसान कर लेने से बेहतर है कि आप उन्हीं पैसों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स में इन्वेस्ट कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। डिविडेंड्स तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा और इससे हटकर आप लोग रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा हासिल कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ की बात कर लेते थे तो कुछ सेक्टर्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसमें आप लोग ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और फार्मा सेक्टर, तो ये 4 वो सेक्टर्स हैं जिनमें आपको ईज़िली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स की वीडियोस भी बना के अपलोड करी हुई हैं, तो आप लोग उनको भी देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को फैसला लगाती और डिसीजन मेकिंग करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।